कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मस्कन चौरंगी के करीब इमारत में धमाका। फैसल ईदी के मुताबिक धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 28 जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ, दूसरी मंजिल भी मुतासिर। धमाके के मकाम से शवाहिद जमा करने का सिलसिला जारी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का धमाके के मकाम का दौरा। कहा, धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। धमाके से मुतासरा इमारत के मलबे में अब कोई शख्स मौजूद नहीं। जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा करा, वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करें। मस्कन धमाके के जख्मियों के इलाज में ताखीर और मुश्किलात का इंकशाफ। जख्मियों को करीबी निजी अस्पताल ले जाने वालों से अस्पताल इंतजामिया ने 50,000 तलब कर लिए। कहा, पहले पैसे जमा करवाएं फिर इलाज होगा। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। धमाके से मुतासरा इमारत की गैस बंद कर दी गई। तर्जुमान सोई सदन का कहना है कि धमाका गैस पाइपलाइन लीकेज का नतीजा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का भी मुतासरा मकाम का दौरा। कहा, इमारत से तमाम लोगों को निकाल लिया गया। ये इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद पैदा सूरत हाल। वजीर आला हाउस में पुलिस अफसरान का इजलास जारी। IG सिंध समेत तमाम पुलिस अफसरान इजलास में मौजूद। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद IG सिंध ने छुट्टी मुअख्खर कर दी थी। IG सिंध की पुलिस अफसरान को 10 रोज के लिए छुट्टी मुअख्खर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तंज़िया तनकीद। कहा, बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के मज़ार की तौहीन की। कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। पूछा, पुलिस की कभी तौहीन नहीं हुई जब वडेरों के कहने पर गरीब हारियों की तजलील होती है? तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दो बदल पर पकड़ा। तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने CPO कराची के ओहदे से हटाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन को सिंध पुलिस की पैरवी करनी चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन को सिंध पुलिस की तरह गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर देना चाहिए। सरकारी मुलाजिम कायदे आज़म के अप्रैल 1948 के पेशावर में किताब की पैरवी करें। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था कि अगर पाकिस्तान का वकार और अजमत बढ़ानी है तो ड्यूटी पर कोई दबाव कबूल ना करें। कायद ने कहा था, अपने फ़राइज़ बिला खौफ और ईमानदारी से अवाम और रियासत के नौकर बनकर अदा करें। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द अमल होता। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन के इदारों को मुतनाज़ बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। कौम ने ऑपोजिशन का शरअंगेज बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया है। मुल्क को खोखला करने वाले आज इंतशार से तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। ऑपोजिशन जाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद को पारा पारा कर रही है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, कानून के मुताबिक FIR दर्ज करने के लिए IG सिंध या हुकूमत की मंजूरी जरूरी नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि अली जैदी ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को धमकी दी थी। पुलिस के मोराल को धचका लगा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पुलिस चीफ समेत सब अफसरान छुट्टी पर चले जाएं। गुजरावाला में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और लीगी MPA इमरान खालिद भट्ट के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत।
अदालत ने अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसीह कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली तिमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह में बरामदात 29% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से खिताब में सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान में शिकस्त हो चुकी। अमरीका की मौजूदगी में हम अमन इस्तेहकाम का तस्वुर नहीं कर सकते। कहा, अफगान सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका और तालिबान के साथ अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुअत्तल एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान के साथ MPA खातून के शौहर के झगड़े के केस की समाअत। शरीक मुलजिम बिलाल अब्बासी की 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो ताकतवर मुलजिम था उसको पुलिस ने थाने से ही छोड़ दिया था। पुलिस यूनिफॉर्म की बड़ी इज्जत है, इसे नुकसान न पहुंचाएं। साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। बोले 10 सालों में कोई भी हुनरमंद फर्द खलीजी ममालिक नहीं भेजा गया। खलीज ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक को हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसलेट के करीब स्टेडियम में भगदड़, 11 अफगान खवातीन हलाक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक स्टेडियम में हजारों अफराद वीजा की दरख्वास्त के लिए जमा थे। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।